नमस्कार। विदेश घूमने का प्लान बन रहा है तो पासपोर्ट और टिकट के अलावा एक और चीज है जो दिमाग में घूमती है, वीजा। आज हम इसी वीजा की पूरी कहानी को एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि वीजा जाने का सपना जितना मजेदार होता है, वीजा का नाम सुनते ही उतनी ही टेंशन होने लगती है। कागज, फॉर्म्स, अपॉइंटमेंट, लगता है कितना मुश्किल है। पर सच कहूँ तो अगर सही जानकारी हो तो ये आपकी ट्रिप की सबसे आसान तैयारियों में से एक हो सकती है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप किसी भी देश में जा रहे हों, वीजा अप्लाई करने का एक बेसिक तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। तो ये रहा वो पूरा रोड मैप, बस 6 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, सही वीज़ा टाइप चुनना। अरे भाई, घूमने जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ही लेंगे, स्टूडेंट वीज़ा नहीं। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें हर जानकारी बिल्कुल वैसी ही भरनी है जैसी पासपोर्ट में लिखी है, एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो आपके केस की जान है। फीस भरी और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और बस फिर थोड़ा इंतज़ार और पासपोर्ट पर वीज़ा का स्टिकर लगकर आ जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? ज़रा सोचिए, ये आपकी कहानी बताते हैं। पासपोर्ट आपकी पहचान है। बैंक स्टेटमेंट उन्हें भरोसा दिलाता है कि हाँ, आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। और फ्लाइट होटल की बुकिंग ये दिखाती है कि आपका प्लान पक्का है और आप सिर्फ घूमने के इरादे से आ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई जनरल बातें। अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि जब बात अमेरिका, यूरोप की शेंगन एरिया या फिर सिंगापुर जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस की आती है, तो ये प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है? क्या कुछ बदलता है? अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका और शेंगन देश, जहाँ इंटरव्यू लगभग पक्का होता है और प्रोसेस में 15 दिन या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। और दूसरी तरफ है यूएई और सिंगापुर, जहां सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और वीजा 2-3 दिन में हाथ में आ जाता है। है ना कमाल का फर्क? तो फर्क बिल्कुल साफ है। वेस्टर्न देशों में आपको पर्सनली तौर पर एम्बेसी या वीज़ा सेंटर जाना पड़ सकता है, इंटरव्यू देना पड़ सकता है, जबकि यूएई और सिंगापुर जैसे देश टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। उनके सिस्टम सुपरफास्ट और पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आपका काफ़ी समय बचता है। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो असल में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकती हैं और आपके पूरे एक्सपीरियंस को टेंशन फ्री बना सकती हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हमेशा उस देश की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट या फिर वीएफएस ग्लोबल जैसे उनके ऑथराइज्ड पार्टनर के जरिए ही अप्लाई करें। इससे आप किसी भी धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। और हाँ, इस चेकलिस्ट में से 2 बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, अपनी यात्रा की तारीख से काफ़ी पहले अप्लाई करें। लास्ट मिनट की भाग-दौड़ में गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी, जब वीज़ा मिल जाए तो उसे ठीक से ज़रूर चेक कर लें कि वो कब तक वैलिड है और आप कितनी बार उस देश में एंट्री ले सकते हैं। एक छोटी सी अनदेखी पूरा प्लान चौपट कर सकती है। तो अब जब वीज़ा का पूरा प्रोसेस इतना साफ हो गया है और तैयारी भी पक्की है, तो सवाल बस एक ही बचता है, ये शानदार सफ़र कहाँ से शुरू होने वाला है।